हजरत बुरहान शाह बाबा के उर्स मुबारक पर हुआ मुशायरे का आयोजन। धौलपुर हजरत बुरहान शाह बाबा के उर्स मुबारक के मौके पर एक आलीशान मुशायरे का आयोजन उर्स कमेटी के द्वारा किया गया और उर्स कमेटी के सदर नौशाद खान उनके द्वारा पुराने शहर स्थित हजरत बुरहान शाह बाबा की दरगाह पर उर्स मुबारक के मौके पर स्थानीय शायरों के द्वारा मुशायरा किया गया। मुशायरे के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि धौलपुर कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा तथा विशिष्ट अतिथि धौलपुर नगर परिषद सभापति खुशबू चौधरी, शुभबाई पूर्व पार्षद जिला महासचिव कांग्रेस सेवादल धौलपुर रही। मुख्य अतिथि शालिनी शर्मा ने सर्वप्रथम दरगाह पहुंचकर बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। कमेटी के सदर नौशाद खान व उनकी टीम के द्वारा प्रोग्राम में तशरीफ लाए मुख्य अतिथि शालिनी शर्मा का स्वॉल उड़ाकर एवं पुष्पमाला भेंट कर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही प्रोग्राम की विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति खुशबू चौधरी का भी कमेटी के द्वारा स्वागत किया गया। इस पर शालिनी शर्मा ने कमेटी के सदर नौशाद खान व उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारा धौलपुर सदियों से कौमी एकता की मिसाल बना हुआ है और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी हमारा आपसी भाईचारा इसी तरह बना रहे। मंच का संचालन मुजफ्फर खान के द्वारा किया गया। इस मौके पर नूर धौलपुरी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आजाद मिर्जा, बबलू खान छावनी, गुड्डू कुरैशी, भूरा खान, रईस खान, इब्राहिम खान, सलमान खान, राजेश मिर्जा, सनी खान, राजा खान सहित अधिक संख्या में जहरीन उपस्थित थे। चकुली समिति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिले में अग्रणी लेफ्टिनेंट कर्नल श्यामकृष्ण टीपी। चकुली समिति का 24वां छात्रवृत्ति वितरण समारोह संपन्न। धौलपुर जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिले को अग्रसर करने में चकुली शैक्षणिक सामाजिक विकास समिति की अग्रणी भूमिका रही है। उक्त वक्तव्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्यामकृष्ण टीपी ने कहे। उन्होंने कहा कि संस्था विगत 24 वर्ष से निरंतर उच्च शिक्षा के लिए धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे कोई भी छात्र इस उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है। यह कार्य काबिले तारीफ है क्योंकि शिक्षा दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से संस्था जिले में पुण्य का कार्य कर रही है। इस अवसर पर संस्थान के संरक्षक पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि संस्थापक सदस्य के रूप में वर्तमान में मैं मौजूद हूं और जिले की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें तीन पीढ़ियां एक साथ काम कर रही हैं।
इस अवसर पर सुरेश शर्मा ने कहा कि उनके पिताजी द्वारा दादाजी की स्मृति में चकुली शैक्षणिक सामाजिक विकास समिति का गठन किया गया था और मैं उसे जीवित रखूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे पुत्र भी इस संस्था में कार्य करें और इसे आगे ले जाएं। इस अवसर पर के शर्मा ने कहा कि संस्था सामूहिक प्रयासों से चल रही है और आगे भी संस्था निरंतर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी और छात्रवृत्ति की राशि में भी बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि संस्था द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में राजस्थान में प्रमुख कार्य करने के लिए मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा शैक्षणिक उन्नयन के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करने के लिए शेरपुर विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में जिले में अग्रणी सेवाएं देने के लिए विष्णु मंडल को समिति द्वारा विशिष्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। साथ ही संस्था द्वारा 27 जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर डॉक्टर रामराज लाल शर्मा, राघवेंद्र सिंह जादौन, सचिव राजेंद्र सिंह राजुरिया, डॉक्टर विनोद गर्ग, चंद्रमोहन पाराशर, संजय अग्रोहा, धर्मवीर सिंह, शिवदत्त शर्मा, सत्यवान सिंह बैंसला, सुनील झा, ब्रिजेश मुखरिया, अक्की खान, अमन भार्गव, रंजीत दिवाकर द्वारा अतिथियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। समारोह के अंत में संस्था के कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। मंच का संचालन अनिल मिश्रा द्वारा किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन संपन्न हुआ। धौलपुर को जिला बनाने में स्वर्गीय महेश भार्गव की महती भूमिका, पंडित दुर्गादत्त शास्त्री। द्वितीय पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण। धौलपुर स्वर्गीय महेश कुमार भार्गव की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन मचकुंड रोड स्थित साई सिटी में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि महेश कुमार भार्गव का जीवन संघर्षों से भरा रहा था, मगर उन्होंने हमेशा संघर्ष को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के दौरान जब वे जेल में थे तो उन्होंने वहां से भी अखबार के माध्यम से लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचाया। यही नहीं, आप लोहियावादी विचारधारा से प्रभावित थे और जिला बनाने में आपकी महती भूमिका रही थी। इस अवसर पर नागरिक मंच के अध्यक्ष हरप्रसाद गुप्ता ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में 3 PIL के माध्यम से धौलपुर की समस्या का समाधान कराने में स्वर्गीय महेश कुमार भार्गव की महती भूमिका रही थी। आप धौलपुर की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं और एक अच्छे समाजसेवी के रूप में हमेशा लोगों के काम आते थे। आज महेश कुमार भार्गव हमारे बीच नहीं है, मगर उनके आदर्श हमेशा हमारे बीच रहेंगे। इस अवसर पर एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, चंबल रॉयल क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजुरिया, मंजरी फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय शर्मा, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव श्रीवास्तव, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर रिनी अग्रवाल, ग्रामीण सेवा संस्थान के अध्यक्ष ब्रिजेश मुखिया, श्री साई सेवा समिति के सदस्य संजय अग्रोहा, न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर, चंबल प्रेस क्लब के सदस्य चंद्र मोहन त्रिवेदी, मुकेश राणा, रवि मोहन त्रिवेदी, हरिओम शर्मा, एडवोकेट नरेंद्र तोमर, अनूप सिंह, जाहिद कुरैशी, सत्यभान सिंह बैंसला, सुनील झा, अमन भार्गव, कमलजीत सिंह, डॉक्टर विनोद गर्ग, गौरव गर्ग, CP कुशवाहा, एडवोकेट मुन्ना अब्बासी मुख्य रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो धौलपुर के मीडिया ऑफिसर जितेंद्र कुमार से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक दिवस पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर के शिक्षकों का सम्मान उनके उत्कृष्ट कार्यों तथा धौलपुर के सरकारी स्कूल की राष्ट्रीय स्तर पहचान बनाए एवं धौलपुर जिले का नाम रोशन किया, जिससे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर का नाम भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर हुआ है। जब इस विद्यालय बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के पदाधिकारियों को पता चला तो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार के निर्देशानुसार एवं प्रदेश अध्यक्ष पवन शर्मा के मार्गदर्शन में ब्यूरो की धौलपुर टीम द्वारा संरक्षक चो राजीव गुप्ता तथा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तथा की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस के मौके पर देश विदेश में विख्यात धौलपुर की शेरपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश शर्मा एवं समस्त शिक्षकों को माला साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह तथा ब्यूरो का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय में बाल संसद के पदाधिकारियों प्रज्ञा बघेल, संगीता, पीयूष, पिंटू, विवेक आदि को माला पहनाकर स्वागत व उत्साहवर्धन किया गया तथा विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को स्वल्पाहार वितरित किया। सम्मानित होने वाले अन्य शिक्षकों में रेखा मीणा, रागिनी त्रिवेदी, तराना देवी, सौरभ राजपूत, सतेंद्र कुमार, श्री राजेश कुमार, रामशंकर, बिरखुलाल आदि रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन संगठन के कानूनी सलाहकार एडवोकेट गोपाल सिंह ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो धौलपुर के कार्यकारी अध्यक्ष ऋषभ गुप्ता, महासचिव अजय बिलोनिया, गिरीश कुमार, सतेंद्र बघेल आदि पदाधिकारी मौजूद। हमारी दरसगाह में जो उस्ताद होते हैं हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं।
धौलपुर ब्लॉक के मदरसा अहले सुन्नत मदीना कॉलोनी में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों में पहली बार की गई पहल के अनुसार शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज के कार्यक्रम की शुरुआत लब पे आती है दुआ एवं सारे जहां से अच्छा समूह गान गाकर की गई। मुख्य अतिथि मदीना कॉलोनी वार्ड मेंबर विक्रम भास्कर रहे। उन्होंने अपने भाषण में छात्र छात्राओं से कहा कि आज का युग कंप्यूटर युग है, अगर आपके पास शिक्षा है तो सब कुछ है और शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास कलम की ताकत थी, कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक रईस फारूकी ने किया। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी और भामाशाह जनाब हाजी अजमेरी उस्मानी ने कहा कि सभी बच्चों को मेहनत से पढ़ना चाहिए और देश का नाम रोशन करना चाहिए और उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रावास शुरू कर दिया है और छात्र भी रह रहे हैं। अब गर्ल्स हॉस्टल शुरू करने की तैयारी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को एडमिशन लेना चाहिए। उन्होंने मदरसा कमेटी को भरोसा दिलाया कि आगे मदरसे को किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जिला वक्फ बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष मुन्ना खान अब्बासी ने कहा कि शिक्षा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। आज के दौर में शिक्षा बहुत जरूरी है, दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी व भामाशाह आसिफ उस्मानी ने कहा कि छात्र छात्राएं स्कूल से पढ़कर जाए तो उन पर भी अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए, उनका होमवर्क चेक करना चाहिए और बच्चों को समझने में कोई दिक्कत आती है तो दूसरे दिन टीचर से पूछना चाहिए। छात्र छात्राओं की माँ बाप पहली सीढ़ी होते हैं, टीचर बच्चे का भविष्य तैयार करते हैं। मदरसे के कक्षा 5 के छात्र ईशान बेग ने तालीम की अहमियत पर छोटा सा भाषण दिया। साथ में तौसीफ खान द्वारा मुल्क व कौम की तरक्की में मदरसों के योगदान पर भाषण दिया। अंत में मदरसा कमेटी अध्यक्ष ने शिक्षा सहयोगी शबनम फारूकी और शिफा खान को माला बा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के अभिभावक एवं मदरसा कमेटी सदस्य एवं स्कूल प्रबंधन समिति सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान गाकर किया गया। संपूर्ण राजस्थान में कुशवाहा, सैनी, माली, शाक्य, मौर्य समाज की महासभा करने के बाद उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू में अंतिम महापंचायत हुई। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी डी.के. कुशवाहा के अनुसार कुशवाहा, माली, फूले आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले सूर्यवंशी, कुशवाहा, सैनी, माली, शाक्य, मौर्य आदि समाज की राजस्थान के प्रत्येक जिले में मीटिंग के बाद 12% आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष समिति के संयोजक मुरारीलाल सैनी ने कहा कि भरतपुर में हमने 12% आरक्षण को लेकर 12 जून 2022 को चक्का जाम किया। जो चक्का जाम आंदोलन 16 जून 2022 तक चला, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, लेकिन हम सभी लोग हार मानने वाले नहीं। पहले हमने रोड जाम किया, फिर हमने 28 जुलाई 2022 को धौलपुर कुशवाहा महापंचायत में रेलवे ट्रैक जाम के लिए 12 सितंबर 2022 की तारीख का ऐलान किया। आज हम घोषणा करते हैं कि 12 सितंबर 2022 को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को साहना, उज्जैन, भरतपुर और गंगापुर के बीच में ट्रैक उठाने की घोषणा 12 सितंबर 2022 से पहले करते हैं। आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा कि राजस्थान में कुल आरक्षण 64% है, जिसमें सभी समाजों को आरक्षण उनकी जनसंख्या के हिसाब से दिया जाता है, इसलिए हम चाहते हैं। सहसंयोजक वासुदेव कुशवाहा ने कहा कि हम और हक और अधिकार के लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आरक्षण लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हमें। अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद एवं दलित समाज ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया है कि शनिवार 27 अगस्त को निहालगंज थाना क्षेत्र के लीला विहार कॉलोनी के निवासी महेंद्र सिंह ने निहालगंज थाने में तहरीर दी, जिसमें बताया है कि कॉलोनी में ही बसई नवाब निवासी बनवारी का एक प्लॉट है, जिसे हमने अपनी बहन शांति देवी के लिए खरीदा था, जिसके रुपए बनवारी को भी दिए थे। उस प्लॉट को लेने के बाद पड़ोस में ही रहने वाले नरेश, राजेंद्र, सुरेंद्र, वासुदेवा, बीरो, गुर्जरों को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और गाली गलौज दी, तो वही महेंद्र सिंह के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ज्ञापन में बताया है कि इस घटना को 10 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की ओर से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी खुलेआम शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। इसी को लेकर अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस 7 दिन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करती है तो आगामी दिनों में दलित समाज एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञापन देने वालों में अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद के अध्यक्ष कप्तान सिंह, मोहन थनवार, रमेश चंद साहू, सुनील नरवार, अरविंद कुमार, महेंद्र सिंह, प्रहलाद दिवाकर, जगदीश प्रसाद उर्फ जगो, वीर रजक, एडवोकेट महेश चंद, संजय सालेपुर, सुरेश चंद, सचिन रजक राजाखेड़ा, माता प्रसाद राजाखेड़ा, शिंटू भास्कर, बॉबी भास्कर, मुकेश रजक टहरी, बबलू, ओम प्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। 30 अगस्त को लीला विहार कॉलोनी में निवास कर रहे
नीरज जी रजक पर निरसन स्वरूप से गुर्जर समाज के लोगों ने लाठियों से, डंडों से और सरियों से उनके दोनों पैर तोड़ दिए। ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम पूरा एससी समाज बरकस रूप से भर्त्सना करता है। और 27 तारीख को ही हमारी एफआईआर एससी समाज के द्वारा करा दी गई है और पीड़ित पक्ष के द्वारा करा दी गई है, लेकिन आज तक राजनीतिक दबाव के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और मजबूरन होकर के आज हमने सामूहिक रूप से अनुसूचित जाति संघर्ष समिति का सभी ने गठन किया है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा तब तक भाई नीरज कुमार को न्याय नहीं मिल जाता। और इस तरह से भविष्य में भी किसी के साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो ये पूरा एससी समाज साथ है, हम सब एक हैं और इस तरह से हम आगे भी इस तरह से लड़ते रहेंगे। तब तक एससी समाज के साथ में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, तब तक हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे। और मैं संघर्ष समिति का सचिव होने के नाते प्रशासन को 7 दिन का हम समय देते हैं और 7 दिन के अंदर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो सड़कों पर उतर करके धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी न्यायिक मांग करेंगे जिससे वो गिरफ्तार हों, उनको न्याय मिले भैया को और उनको सजा मिले दोषियों को। द्वारा हाथ पैर तोड़े गए एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। उसी समय से एफआईआर दर्ज कराई गई, एसडीएम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई आज दिनांक तक नहीं हुई है। ये राजनीतिक दबाव है जिससे पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। हमारे एससी समाज के लोगों ने आज संघर्ष समिति का चयन किया गया है जिसमें मुझे मोहन सिंह धनवार को संयोजक अध्यक्ष चुना गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे आंदोलन इतना तेज किया जाएगा कि हम लोग प्रशासन की नाक में दम कर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि राजस्थान में ऐसी घटना देखने को मिल रही है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी समाज आज किसको ज्ञापन दिया? आज किसको ज्ञापन दिया? आज ज्ञापन दिया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस्लामिया स्कूल कोटला और मदरसा बढ़ापीर साहब की ओर से शिक्षक दिवस के संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन मदरसा बढ़ापीर साहब धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इरशाद खान, गोरे खान ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर लियाकत खान साहब, आजाद उस्मानी पार्षद और मजीद खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों का मदरसा स्टाफ द्वारा माला पहनाकर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मदरसों के छात्र छात्राओं ने सामूहिक रूप से सभी के द्वारा दुआ लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाना गाया। इसके पश्चात अतिथियों ने बच्चों को शिक्षक दिवस का महत्व समझाया और कार्यक्रम में मौजूद समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। मदरसा कमेटी के द्वारा मदरसा इस्लामिया स्कूल कोटला के शिक्षक लोकेश शुक्ला और मदरसा बढ़ापीर साहब की शिक्षिका नगीना खातून को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। शबनम प्रधानाध्यापिका इस्लामिया स्कूल कोटला और नगीना खातून प्रधानाध्यापिका मदरसा बढ़ापीर साहब के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान गाकर किया गया। इस अवसर पर मदरसा शिक्षिका अंजुम, शाइन, समीर खान, पप्पू खान, मुन्ना खान, आसू खान आदि उपस्थित रहे। लोकेशन बाड़ी, रिपोर्टर जुबैर पठान। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में मदरसा जामिया दारुल हदीस किला बाड़ी में मुस्लिम समाज के अध्यक्ष सैफ सईद खान की अध्यक्षता में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिक्षक दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मदरसे के बच्चों ने दुआ, राष्ट्रीय गीत, तराने, तालीम की अहमियत, मुल्क और कौम की तरक्की में मदरसों का योगदान, शिक्षकों का सम्मान, देश से प्यार के बारे में सुनाया। मुख्य अतिथि अजमेर सिंह यादव, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शकील कुरैशी, शिक्षक दिलीप खान सर का मदरसा इंतजामिया कमेटी के सदर जुबैर पठान और सचिव मुन्ने खान ने सभी अतिथियों का साफा माला पहनाकर स्वागत किया और शिक्षिका मुबीना का सोल पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर मदरसा इंतजामिया कमेटी के सदर जुबैर पठान, सचिव मुन्ने खान, भामाशाह सादिक खान, शिक्षिका मुबीना कमेटी सदस्य सिवान खान, असलम खान, बंटी खान, सलमान खान, आदिल खान और मोहल्ले के गणमान्य व्यक्ति मौजूद
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड पर स्थित बामनी नदी के पुल पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाड़ी से सरमथुरा की ओर जा रहे 4 पहिया वाहन को मारी जोरदार टक्कर। बामनी नदी के पुल में जाने से बची गाड़ी वही पुल की रेलिंग में गाड़ी का पिछला हिस्सा फंस जाने से गाड़ी पलटने से बची। मौका ए वारदात पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने चालक को मौके से किया गिरफ्तार एवं ट्रैक्टर वाहन को किया जब्त। वही गाड़ी चालक के सीट बेल्ट लगे होने के कारण एवं गाड़ी के एयरबैग खुलने से चालक प्रमोद गर्ग सुरक्षित। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस दिन उल्लेखनीय योगदान करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इसी क्रम में धौलपुर जिले का जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदरशाह में पुरस्कृत शिक्षक फोरम के संरक्षक पीढ़ी अग्रवाल एवं सीडीईओ मुकेश कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मंच संचालन एपीसी बबीता पराशर ने किया। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। उसके बाद शिक्षकों को माला पहनाकर, सॉल उड़ाकर प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग ने सम्मानित होने वाले शिक्षकों सहित अच्छे कार्य करने वाले जिले के शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण है। जिले का NAS इंस्पायर अवार्ड सहित कई अन्य योजनाओं में प्रथम आने पर हर्ष व्यक्त किया। उन्होंने जिले के शिक्षकों से शिक्षा में बेहतरी लाने के लिए कार्य करने की सराहना की। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने जिले के राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर सहित पूर्व में सम्मानित होने वाले शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षक का असली धर्म है कि वह अपने विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी बनाने के साथ साथ सर्वांगीणता की ओर ले जाए। जिला स्तर पर इन शिक्षकों का हुआ सम्मान। कक्षा 1 से 5 वर्ग में नरेंद्र कुमार यादव अध्यापक रावमावी बगचौली लोधा। कक्षा 6 से 8 वर्ग में जयसिंह जाट अध्यापक रावमावी हटवारी। कक्षा 9 से 12 वर्ग में ओम प्रकाश व्याख्याता रावमावी विरोधा। ब्लॉक धौलपुर स्तर पर इनका हुआ सम्मानित। कक्षा 1 से 5 में नीतेश कुमार गुप्ता अध्यापक रावमावी दुवाटी। कक्षा 9 से 12 वर्ग में अशोक कुमार कोठारी व्याख्याता रावमावी मनिया।